Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Now I'm going to teach chapter 6 of class 7. The chapter name is Introduction to Photoshop CC. यहाँ पर हम Photoshop CC के बारे में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि Photoshop क्या है। एडोब फोटोशॉप सीसी, एडोब फोटोशॉप सीसी, एडोब फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो डेवलप किया था एडोब सिस्टम पर। इट इज़ यूज, इसका यूज़ किया जाता है इमेज को एडिट करने के लिए, फोटो रीटचिंग, फोटो को रीटच करने के लिए। फोटोशॉप ऑफर करती है यूजर्स को एबिलिटी टू क्रिएट, कि आप इस पर क्रिएट कर सकते हो, इनहेंस कर सकते हो, अदरवाइज इमेज एडिट कर सकते हो, आर्ट वर्क कर सकते हो, इलस्ट्रेशंस, ये सारा वर्क आप इस पर फोटोशॉप पर कर सकते हो। चेंजिंग बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। सिमुलेटिंग अ रियल लाइफ पेंटिंग, एक रियल लाइफ की पेंटिंग कर सकते हैं। क्रिएटिंग एन अल्टरनेटिव व्यू ऑफ द यूनिवर्स की जो अल्टरनेटिव पेंटिंग है वो कर सकते हैं। ये सब पॉसिबल है किस पर? एडोब फोटोशॉप पर। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज सॉफ्टवेयर टूल, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं डिजिटल इमेज को फॉर न्यूमरियस इमेज के लिए एंड वीडियो फाइल फॉर्मेट के लिए। वी कैन सेव द इमेज, और आप करने के बाद इस फाइल को सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ईमेल पर, पब्लिश कर सकते हैं ऑनलाइन, व्यू ऑन अ हैंड हेल्ड डिवाइस, आप अपनी हैंड हेल्ड डिवाइस पर व्यू कर सकते हैं, लाइक ऐसा आईपैड पर, स्मार्टफोन पर। एडोब फोटोशॉप सीसी इज अ क्रिएटिव क्लाउड वर्जन ऑफ फोटोशॉप, ये क्रिएटिव क्लाउड वर्जन है फोटोशॉप का जो अवेलेबल है सब्सक्रिप्शन पर। इट इज कंसिडर्ड टू बी द प्रोफेशनल लेवल वर्जन ऑफ द फोटोशॉप फैमिली ऑफ प्रोडक्ट। ये कंसिडर करता है प्रोफेशनल लेवल वर्जन है फोटोशॉप फैमिली प्रोडक्ट है। फोटोशॉप सीसी इज अवेलेबल टुगेदर, ये अवेलेबल है विद फोटोशॉप लाइट रूम में एज पार्ट ऑफ अ लार्जर, ये एक लार्जर का पार्ट है, लार्जर क्रिएटिव क्लाउड सब्सक्रिप्शन फोटो सीसी का पार्ट है। ठीक है, फोटोशॉप सीसी इज एन एडवांस इमेजिंग सॉफ्टवेयर, ये एक एडवांस इमेजिंग सॉफ्टवेयर है यूज्ड बाय डिजाइनर, जिसका जो यूज करते हैं डिजाइनर यूज करते हैं, वेब प्रोफेशनल के लिए यूज किया जाता है, वीडियो एडिटर के लिए यूज किया जाता है, फोटोग्राफर्स के लिए यूज किया जाता है कि वो इसको फोटोज को मॉडिफाई ऑप्टिमाइज कर सकते हैं डिजिटल इमेज को। फोटोशॉप इज प्राइमरली यूज टू एडिट 2D इमेज, फोटोशॉप प्राइमरली यूज किया जाता है 2D इमेज को एडिट करने के लिए। ऑल्दो इट ऑफर सम 3D इमेज, और 3D इमेज को भी ऑफर करता है एडिट फंक्शनलिटी। फोटोशॉप इंक्लूड इमेज एनालाइज फंक्शनलिटी एंड कैन बी यूज टू प्रिपेयर इमेज फॉर यूज ऑनलाइन और इन प्रिंट। हम इसमें अपनी नई इमेज को प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको प्रिंट भी कर सकते हैं, उनको शेयर भी कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ फोटोशॉप के क्या क्या फीचर्स हैं हम इसमें ये रीड करेंगे। अंडरस्टैंडिंग एंड सिलेक्टिंग पिक्सल, सबसे पहले हमें इस पिक्सल जो हमने सिलेक्ट किया है उसे समझना होगा। फोटोशॉप में डिजिटल इमेज आर मेड ऑफ टिनी सॉलिड कलर स्क्वायर्स कॉल्ड पिक्सल, फोटोशॉप में हम डिजिटल इमेज को टिनी सॉलिड कलर से स्क्वायर को बना सकते हैं, सॉलिड कलर स्क्वायर बना सकते हैं जिसे कहते हैं पिक्सल्स। ये प्रोवाइड करता है वेरियस सिलेक्शन टूल जिसकी हेल्प से हम एडिट कर सकते हैं अपनी इमेज को। पेंट इमेज वी कैन यूज फोटोशॉप पेंट ब्रश, हम इसमें फोटोशॉप में पेंट ब्रश यूज करेंगे, एयर ब्रश यूज कर सकते हैं, पेंसिल टूल्स को यूज करेंगे, इससे कलर अप्लाई हो जाएगा। पैटर्न टू इमेज आफ्टर सिलेक्टिंग देयर पिक्सल, जो भी आपने इमेज को सिलेक्ट किया है उस पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फिल द एरो ऑफ आर सिलेक्शन विद सॉलिड और सेमी ट्रांसपेरेंट कलर, जिसको आप सिलेक्ट करोगे अपने एरो के थ्रू उसे आप चेंज कर सकते हो, सॉलिड में या सेमी ट्रांसपेरेंट कलर्स में चेंज कर सकते हो। एडजस्टिंग कलर वी कैन ब्राइटन, आप ब्राइटन करना चाहते हो, डार्कन करना चाहते हो, या चेंज द शेड ऑफ द कलर, या फिर उसके कलर के शेड को चेंज करना चाहते हो इन पार्ट्स ऑफ आर इमेज, ये सारी इमेज के पार्ट्स होते हैं। फोटोशॉप डोरेज पर वन एंड सिमिलर टूल्स, बहुत सारे सिमिलर टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप ये सब कर सकते हो। अप्लाइंग फिल्टर, आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। फोटोशॉप फिल्टर कैन मेक आर इमेज लुक लाइक एन इम्प्रेशन पेंटिंग, फोटोशॉप फिल्टर एक ऐसी इमेज, एक ऐसा पेंटिंग प्रोवाइड करता है। शार्पन, ब्लर और इमेज, आप उससे अपनी इमेज को शार्पन कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, और डिस्टोर्ट आर इमेज इन वेरियस वेज, इसी तरह बहुत सारे वेरियस तरीके आपको दिए जाएंगे। स्टार्टिंग फोटोशॉप सीसी एंड क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, आप कैसे फोटोशॉप सीसी स्टार्ट करेंगे और उस पर अपना एक न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, आपको इसके स्टेप दिए गए हैं। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, आपको स्टार्ट बटन में क्लिक करना है, सर्च करना है एडोब फोटोशॉप सीसी,
स्टार्ट मेन्यू एंड क्लिक ऑन इट। जब आपके सामने आ जाएगा तो उसे क्लिक कर देंगे, या फिर आप टाइप कर सकते हो फोटो सीसी। फिर जब आएगा तो आप उस पर एंटर की करोगे तो आपके सामने एक फोटोशॉप खुल के आ जाएगा। आप क्लिक करेंगे फाइल पर और फिर क्लिक करेंगे न्यू पर, तो एक न्यू डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। डायलॉग बॉक्स में फिल द फॉलोइंग डिटेल, बहुत सारी डिटेल फिल होंगी, जैसे कि नेम, तो आप गिव नेम टू द फाइल, अपनी फाइल को नाम दीजिए। फोटोशॉप बाय डिफॉल्ट गिव नेम एज यूनिटाइटल 1, जैसे कि आपने ऐसा कोई नाम दे दिया। विद, गिव विद फॉर द इमेज, आपको विद दी जाएगी, आप उसको सिलेक्ट करेंगे इंचेस में, सेंटीमीटर में, मीटर में, आपको उसमें सिलेक्ट करनी है। फिर हाइट, आपको हाइट दी जाएगी, आप उसे भी सिलेक्ट करेंगे। रीसोल्यूशन मीन्स का मतलब होता है, रीसोल्यूशन मीन्स पिक्सल पर इंच, आपको पिक्सल दिए जाएंगे पर इंच के अकॉर्डिंग आपको उसमें सिलेक्ट करना है। कलर मोड, आपको कौन सा कलर लेना है। इट अलाउ करता है स्पेसिफाई द कलर टू बी अपियर ऑन इमेज, कि अपनी इमेज पर कौन सा कलर अपियर करना चाहते हैं आप चूज करेंगे। बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि बिट मैप, ग्रे स्केल, RGB कलर, CMY के कलर या लैप कलर, आपको कौन सा कलर चाहिए आप उस पर सिलेक्ट करोगे। बैकग्राउंड कंटेंट, आपको अपनी इमेज के बैकग्राउंड में कैन बी चेंज बाय सिलेक्टिंग एनी ऑप्शन फ्रॉम व्हाइट करना है, बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट, आपको जो भी करना है आप इस पर जाके सिलेक्ट कर लेंगे। वंस ऑल दीज ऑप्शन आर फिल्ड, क्लिक ऑन क्रिएट, उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट पर। तो एक न्यू ब्लैंक फाइल विल ओपन ऑन द स्क्रीन, आपके सामने एक फाइल खुलकर आ जाएगी। कंपोनेंट्स ऑफ फोटोशॉप, अब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए गए हैं, उनके बारे में रीड करेंगे। ईच इमेज इन फोटोशॉप ओपन्स एंड अपीयर इन इट्स ओन विंडो, आपकी विंडो पर सभी इमेज फोटोशॉप में खुलकर आएंगी। विंडो कैन टेक अप द एंटायर वर्क स्पेस, जो विंडो होती है वो पूरा एक स्पेस लेती है। वी कैन यूज अ कॉम्बिनेशन टूल, इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन टूल्स हैं, मेन्यू कमांड है, प्लेटेड बेस्ड फीचर्स हैं, ओपन एडिट डिजिटल इमेज, बहुत सारी चीजें ऑप्शंस आएंगी आपके सामने। जैसे कि इसमें आएगा मेन्यू बार। मेन्यू बार एक ऐसा डिस्प्ले होता है जो कंटेन करता है मोस्ट ऑफ कमांड को एंड फंक्शन, फोटोशॉप के फंक्शंस को। ऑप्शन बार एक डिस्प्ले कंट्रोल, ऑप्शन बार में डिस्प्ले एक ऐसा डिस्प्ले होगा जो कंट्रोल करता है, अलाउ करता है कि कस्टमाइज एंड सिलेक्टेड टूल इन द टूल बॉक्स, आप टूल बॉक्स में से कस्टमाइज कर सकते हैं सिलेक्टेड टूल को। टाइटल टैब, इट डिस्प्ले द नेम, इसमें आप अपना नाम, डिस्प्ले पे नेम मेंशन होगा। मैग्निफिकेशन, कलर, मोड ऑफ एन ओपन इमेज, कलर होगा, सब कुछ होगा इमेज को ओपन करने के लिए। वी कैन स्विच बिटवीन इमेज बाय क्लिकिंग देयर रिस्पेक्टिव टैब, आप स्विच कर सकते हो बिटवीन दोनों इमेज के बीच में, क्लिक करके एक इधर कहीं भी जा सकते हो। इमेज विंडो, वी कैन ओपन इन इमेज, आप एक इमेज ओपन कर सकते हो इमेज विंडो में। इन फोटोशॉप पर ऑल द इमेज एडिटिंग इज डन ऑफ द इमेज विंडो, आप सभी इमेज को एडिटिंग कर सकते हैं इमेज विंडो पर। प्लेटलेट्स, देयर आर स्मॉल विंडो, यहाँ पे बहुत सारी स्मॉल विंडोज होंगी जो आपको एक्सेस देती हैं। कॉमन कमांड के थ्रू आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। दे आर फ्लोटिंग डायलॉग बॉक्स, बहुत सारे डायलॉग बॉक्स होगा वहाँ पर। वी कैन क्लिक द टैब, जब टैब पर क्लिक करते हो एंड आइकन पे तो डिस्प्ले एंड हाइड पैनल्स, तो हाइड हो जाते हैं आपके पैनल्स। स्टेटस बार, इट डिस्प्ले द मैग्निफिकेशन ऑफ द करंट इमेज, ये एक ऐसा डिस्प्ले होता है जिसमें करंट इमेज को मैग्निफिकेशन किया जाता है। एंड द अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट द इमेज यूज, जो हम इमेज यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर मेमोरी में सेव होता है। टूल बॉक्स, देयर आर मेनी टूल बॉक्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं। वी कैन यूज और वर्किंग ऑन आर इमेज, जब हम वर्क कर रहे हैं इमेज पर तो जहाँ जो यूज किए जाएंगे वो सारे टूल्स में होते हैं। इफ वी लीव आवर माउस कर्सर, जैसे ही आप माउस कर्सर को लीव करते हो, एडोब फोटोशॉप विल इंडिकेट द नेम ऑफ द टूल एंड द कीबोर्ड शॉर्टकट टू एक्सेस द टूल, जैसे आप उसे मूव करते हो तो वहां से वो एरो हट जाएगा और आपकी फोटो स्टॉप है वो वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है। ब्लैक एरो इन द बॉटम राइट कॉर्नर, जो ब्लैक एरो होता है वो नीचे राइट कॉर्नर में होता है, जो इंडिकेट करता है एडिशनल टूल आर स्ट्रेक बिहाइंड, एडिशनल टूल यानी और ज़्यादा टूल को शो करता है। टू एक्सेस एनी ऑफ द टूल इन दिस स्ट्रेक, तो इसे एक्सेस दिया जाएगा आपको स्ट्रेक का। क्लिक एंड होल्ड डाउन द माउस बटन ऑन द अपर मोस्ट टूल फॉर अ सेकेंड, आप उसे होल्ड करके ऊपर की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे टूल आपको शो होंगे, आप नीचे करके आएंगे तो बहुत सारे टूल आपको शो होंगे। टूल्स इन टूल बॉक्स में क्या क्या टूल मिलेंगे उनके बारे में हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं। अलोंग द लेफ्ट साइड ऑफ द फोटोशॉप विंडो, फोटोशॉप विंडो के लेफ्ट साइड में टूल बॉक्स आपको मिलेगा जो वर्क करता है लाइक एन आर्टिस्ट पेंट बॉक्स की तरह। एंड होल्ड आ वैरायटी ऑफ टूल, उसमें बहुत सारे टूल्स आपकी उसमें हैं और वो उनकी हेल्प से आप ड्रॉ कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, मॉडिफाई, ऑप्टिमाइज एंड डिजिटल इमेज पर वर्क कर सकते हो। देखिए इस तरह से मिलेगा आपको। इंसर्टिंग एन इमेज, आप अपनी इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हो, तो आपको उसके स्टेप्स फॉलो करने होंगे। क्लिक ऑन फाइल इन द मेन्यू बार पर आपको क्लिक करना है फाइल पर, तो फाइल नेम आपके सामने आ जाएगा। क्लिक ऑन ओपन पे क्लिक करिए तो डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा।
नेविगेट टू द फोल्डर दैट कंटेन द डिजायर्ड इमेज, बहुत सारी इमेज खुलकर आएंगी। क्लिक ऑन द फाइल टू ओपन, जो भी आपको चाहिए आप उस पर फाइल पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू और इमेज विल अपीयर, तो पुरानी इमेज भी शो होगी। क्लिक ऑन ओपन, आपको ओपन पे क्लिक करना है। द इमेज अपीयर इन अ न्यू विंडो ऑफ फोटोशॉप, तो फोटोशॉप पर वो विंडो आ जाएगी जो भी आपने यहाँ पे क्लिक करी होगी। यूजिंग फोटोशॉप सिलेक्टिंग टूल, आप फोटोशॉप पर कैसे सिलेक्टिंग टूल का यूज कर सकते हैं। डिजिटल इमेज कंसिस्ट ऑफ टिनी, जो डिजिटल इमेज है वो कंसिस्ट करती है टिनी सॉलिड कलर स्क्वायर को, जिसे पिक्सल कहते हैं। टू एडिट स्पेसिफिक पिक्सल इन आर इमेज, आप इन स्पेसिफिक पिक्सल में एडिट कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट सेलेक्ट देम बाय यूजिंग वन ऑफ द फोटोशॉप सिलेक्शन टूल, आपको यूज करना होगा एक से ज्यादा टूल्स को। वी कैन मूव, आप मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, स्टाइलिश कर सकते हैं। सिलेक्टेड एरिया, जो भी आपने फोटोशॉप कमांड पर फोटोशॉप पर जो भी आपने एरिया सिलेक्ट किया है उसके आप जो भी कमांड दोगे वो, जैसे मूव भी करना है या फिर कट करना है, एडिट करना है, सब कर सकते हो। टू सिलेक्ट एन इमेज, आपको इमेज सिलेक्ट करनी है। पार्ट ऑफ इट परफॉर्म, फिर आपको कट कॉपी एडिट या रीटचिंग ऑपरेशन जो भी आप सिलेक्ट करोगे वो वहाँ पे यूज हो जाएगा। रेक्टेंगुलर मैरिक्यू टूल, आपको रेक्टेंगुलर मैरिक्यू टूल बनाना है। उसके लिए आपको स्टेप दिए गए हैं। क्लिक ऑन द रेक्टेंगुलर मैरिक्यू टूल, आपको क्लिक करना है रेक्टेंगुलर मैरिक्यू टूल पर। टूल पैनल्स में द कर्सर अपीयर एज अ क्रॉस हेयर, तो एक कर्सर आ जाएगा जो प्लस करके ऐसे शो करता है, आप उस पर क्लिक करेंगे। प्लेस द कर्सर ऑन द इमेज, फिर आप अपनी इमेज पे क्लिक लेके जाएंगे। क्लिक एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन एंड देन ड्रैग आउट अ मार्क्यू टू सिलेक्ट द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द पिक्चर। द सिलेक्टेड पिक्चर इज कवर्ड विद द डैशबोर्ड बॉर्डर, आप यहाँ से क्लिक करेंगे और इसे आगे तक लेके जाएंगे, जहां पर अपने माउस को आप छोड़ेंगे पूरी पिक्चर, आप पूरा बॉक्स रेक्टेंगुलर हो जाएगा। वी कैन डीसिलेक्ट अ सिलेक्शन क्लिकिंग ऑन सेलेक्ट द मेन्यू बार देन क्लिकिंग ऑन डीसिलेक्ट, अगर आप इसे डीसिलेक्ट करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो आप डीसिलेक्ट क्लिक करोगे तो डीसिलेक्ट हो जाएगा। लैसो टूल, लैसो टूल क्या होता है? लैसो टूल इज अ बंच ऑफ थ्री वेरी यूजफुल टूल्स है जिसका यूज किया जाता है फ्री हैंड सिलेक्शन करने के लिए। वी कैन मेक ओड शेप सिलेक्शन यूजिंग दिस टूल, इस टूल की हेल्प से आप जो ओड शेप्स हैं उन्हें सिलेक्ट कर सकते हो। इसके क्या क्या स्टेप्स हैं? सिलेक्ट द लैसो टूल और प्रेस एल, इसके दो मेथड है, या तो आप लैसो टूल सेलेक्ट करें या फिर प्रेस करें एल को। चूज वन ऑफ द सिलेक्शन ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन बार, तो जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आएगा आप उस पर एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करके नीचे तक लेके जाएंगे टू बी सिलेक्टेड एंड मार्क द सिलेक्शन, जहां तक आपको सिलेक्ट करना है। रिलीज द माउस एट द एंड पॉइंट, आपको एंड पॉइंट पे लाके माउस को रिलीज कर देना है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। फॉलो द स्टेप टू यूज पॉलीगोनल लैसो टूल, क्या आपको पॉलीगोनल लैसो टूल कैसे यूज करना है उसके स्टेप्स हैं। सिलेक्ट द पॉलीगोनल लैसो टूल, आपको सिलेक्ट करना है पॉलीगोनल लैसो टूल पर। स्पेसिफाई द ऑप्शन यूजिंग द ऑप्शन बार, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक वंस ऑन द इमेज एट एनी पॉइंट नियर द ऑब्जेक्ट टू बी आउटलाइन, तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप इसमें सारी आउटलाइन पर क्लिक करोगे। कीप क्लिकिंग टू सेट द नेक्स्ट एंड पॉइंट ऑफ द सब्सिक्वेंट सेगमेंट अंटिल द होल ऑब्जेक्ट इज आउटलाइन, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो सारे उस पर आउटलाइन आ जाएगी। टू कंप्लीट द सिलेक्शन क्लिक ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट, जब आपका कंप्लीट सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आप क्लिक करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर। फॉलो द स्टेप टू यूज द मैग्नेटिक लैसो टूल, अब मैग्नेटिक लैसो टूल को अप्लाई करने के क्या क्या स्टेप्स हैं? तो आपको करना होगा सिलेक्ट द मैग्नेटिक लैसो टूल और प्रेस एल, आपको मैग्नेटिक लैसो टूल पे सिलेक्ट करना है। क्लिक एनी पार्ट ऑफ द इमेज टू बी सिलेक्टेड, आपको सिलेक्टेड एरिया पे एक बार जाके क्लिक करना है और फिर माउस को ड्रैग करना है पॉइंट अराउंड द ऑब्जेक्ट, उस पूरे ऑब्जेक्ट पर। दिस टूल ड्रॉ फैशनिंग पॉइंट अलोंग द एज, सारे फैशनिंग पॉइंट जो सारे पे क्लिक अपने आप वो हो जाएगा। कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल वी रीच द स्टार्टिंग पॉइंट और डबल क्लिक एट द एंडिंग पॉइंट, आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है और जब या फिर डबल क्लिक करेंगे तो वो स्टार्ट भी होगा और डबल क्लिक करेंगे तो वो एंड भी हो जाएगा। क्विक सिलेक्शन टूल, सिलेक्शन टूल का क्या हेल्प है? क्विक सिलेक्शन टूल इज हेल्पफुल फॉर सिलेक्टिंग द पार्ट्स ऑफ एन इमेज, ये आपके लिए यूजफुल है सिलेक्ट करने के लिए कि कैसे सिलेक्ट करना है आपको इमेज को। विच रिक्वायर ग्रेट प्रिसिशन टू रीच, ये रिक्वायर्ड करता है, आप रिक्वायर ग्रेट प्रिसिशन के लिए यूज होता है। टू यूज क्विक सिलेक्शन टूल क्लिक ऑन इट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे एंड ड्रैग करेंगे माउस को तो मेक द डिजायर्ड सिलेक्शन, आप जितना चाहेंगे आप उसको
डिजायर्ड सिलेक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैजिक वैन टूल यूज किया जाता है सिलेक्ट द एडजेसेंट एरिया ऑफ सिमिलरली कलर्ड पिक्सल की तरह आप एडजेसेंट एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। इट वर्क बेस्ट ऑन द सॉलिड कलर बैकग्राउंड, तो जो सॉलिड कलर जो बैकग्राउंड में सॉलिड कलर प्रोवाइड करता है। इसके स्टेप्स हैं कि आपको क्लिक करना होगा मैजिक वैन टूल पर और फिर पॉइंटर चेंज इनटू सिंबल, पॉइंटर जो चेंज हो जाएगा सिंबल में। क्लिक एनी पार्ट ऑफ द इमेज, आपको इमेज के किसी भी पार्ट पर क्लिक करना है। ऑल द एडजेसेंट एरिया ऑफ पिक्सल हैविंग द सेम कलर विल बी सिलेक्टेड, जो भी आप कलर सिलेक्ट करोगे वो कलर उसमें अप्लाई हो जाएगा। फोटोशॉप सिलेक्ट द पिक्सल, फोटोशॉप से आप सिलेक्ट कर सकते हो पिक्सल को। वी क्लिक एंड एनी सिमिलर कलर पिक्सल नियर इट, जो भी पास में होगा आप उसे कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्टिंग द मैजिक वैन टूल, आप सिलेक्ट करेंगे मैजिक वैन टूल पर ऑप्शन बार डिस्प्ले द फॉलोइंग ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएंगे इस तरीके से। टॉलरेंस 0 to 55, डिटरमाइन द कलर रेंज ऑफ द सिलेक्टेड पिक्सल, डिटरमाइन करता है कलर रेंज को जो सिलेक्टेड पिक्सल में आपको दे रखा है। द हायर एंड द टॉलरेंस वाइडर विल बी द रेंज ऑफ द सिलेक्टेड पिक्सल, बहुत सारी वाइड ऑफ द रेंज आपके सामने आ जाएगी। एंटी एलियास प्रोड्यूस अ स्मूथ एज, एंटी एलियास प्रोड्यूस करता है एक स्मूथ एज बाय पार्शियली फिलिंग द एज पिक्सल, एक पिक्सल को फिलिंग करने के लिए। कॉन्टिगस लिमिट द सिलेक्शन टू एडजेसेंट पिक्सल्स ओनली, जो कॉन्टिगस लिमिट्स सेलेक्ट करता है एडजेसेंट पिक्सल्स को। वाइल अनचेकिंग दिस ऑप्शन, जब आप इस पर अनचेकिंग कर रहे हो, ऑल द पिक्सल इन द इमेज, सभी पिक्सल इमेज में सेम टॉलरेंस रेंज विल बी सेलेक्ट, आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। मूव टूल, इसकी हेल्प से आप मूव टूल के से मूव कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं अपने पार्ट ऑफ एन इमेज को एक लोकेशन से न्यू लोकेशन पर लेके जा सकते हैं इसकी हेल्प से। इसके लिए आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ओपन एनी इमेज, आपको कोई भी इमेज ओपन करनी है। सिलेक्ट करना है पार्ट टू बी मूव्ड, सिलेक्ट करना है जो भी पार्ट आपको मूव कराना है सिलेक्ट करेंगे। फिर सिलेक्ट करेंगे मूव टूल पर टूल पैनल में से, ठीक है। होल्डिंग द लेफ्ट माउस बटन, आपको होल्ड करना है लेफ्ट माउस बटन को, जहां पर आप उसे प्लेस करना चाहते हैं, रिप्लेस करते हैं, वहां जाकर आप उसे माउस को रिलीज कर देंगे, वो इमेज वहां जाके पहुंच जाएगी। टू कॉपी द सिलेक्टेड पार्ट, आप कॉपी कर सकते हो सिलेक्टेड पार्ट को और फिर वहां जाके आप प्रेस कर सकते हो, पेस्ट कर दोगे। टू कॉपी द सिलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज अनदर इमेज यूज द एडिट कॉपी, ये ऑप्शन अप्लाई करेंगे तो वहां जाके वो पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। कॉपिंग ऑफ एन इमेज, क्रॉपिंग कैसे कर सकते हैं हम इमेज को। Cropping is the process of removing portion photo to create focus, straighten the composition। जैसे पूरी पिक्चर दी गई है, आपको उसमें से कुछ पार्ट कट करना है, तो आप क्रॉपिंग की हेल्प से उस पार्ट को कट कर सकते हैं। यूज द क्रॉप टूल, आपको क्रॉप टूल की हेल्प से आप उस पार्ट को क्रॉप कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट फोटोज फोटोशॉप, अपनी फोटोशॉप्स में स्टूडेंट फोटोज का यूज कर सकते हैं। क्रॉप टूल इज नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड वी कैन चूज टू रिटेन द क्रॉप पिक्सल टू ऑप्टिमाइज क्रॉप बाउंड्रीज लेटर। क्रॉप टूल एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टूल है जिसकी हेल्प से हम चूज करते हैं और पिक्सल की हेल्प से उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फॉलो द स्टेप, इसमें कुछ स्टेप दिए गए हैं जिनको हमें फॉलो करना है। ओपन द डिजायर्ड इमेज, जो भी आपकी इमेज है आप उसे ओपन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे क्रॉप पर। द पॉइंटर चेंज टू द क्रॉपिंग सिंबल, तो जो पॉइंटर है वो चेंज करेगा क्रॉपिंग सिंबल, यानी आपको शो करेगा ये। आपको इसे होल्ड करना है, लेफ्ट माउस बटन पर होल्ड करके ड्रैग करना है। आपको पिक्चर रेक्टेंगुलर में वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है और फिर आप रिलीज कर दोगे माउस को तो वहां पे वो चीज सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। टू फिनिश द क्रॉपिंग, इस तरह से आप उसे कम ज्यादा कर सकते हैं। डबल क्लिक इनसाइड द सिलेक्शन और प्रेस द एंटर की, आप डबल क्लिक करके उसे ज्यादा कम कर सकते हैं और फिर एंटर करेंगे तो वो जो इमेज थी वो क्रॉप हो जाएगी। पेंटिंग टूल इन फोटोशॉप, आप फोटोशॉप पे पेंटिंग टूल के क्या कर सकते हैं पेंटिंग टूल से। पेंटिंग टूल एक ऐसा टूल है या फंक्शन है ग्राफिक्स एडिटिंग करने के लिए या फिर पेंटिंग प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है कि हम उसे चेंज एरिया ऑफ द कैनवास और इमेज बाय एडिंग पेंट स्ट्रोक टू फिल द एरिया विद कलर। पेंटिंग टूल की हेल्प से हम अपने कैनवास पर या ड्राइंग इमेज पर कलर फिल कर सकते हैं उस एरिया पर। ब्रश टूल यूज किया जाता है क्रिएट स्मूथ स्ट्रोक ऑफ द फोरग्राउंड कलर इन द इमेज में फोरग्राउंड कलर क्रिएट करने के लिए ब्रश टूल का यूज किया जाता है। वेरियस ऑप्शन कैन बी सेट इन द ऑप्शन बार विच इंक्लूडेड, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि ब्रश प्रेसेट पिकर,
ब्रश प्रेशर पिकर ये टूल प्रोवाइड करता है विद अ लार्ज नंबर ऑफ प्री डिजाइन ब्रश प्रेजेंट दैट कैन बी यूज। ये प्रोवाइड करता है लार्ज नंबर में ब्रशेस, जो हम कुछ भी जो चाहेंगे उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। द डायमीटर ऑफ द ब्रश कैन ऑल्सो बी चेंज बाय मूविंग द साइज स्लाइडर। उसमें डायमीटर, ब्रश की डायमीटर्स दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें साइज स्लाइडर के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं। मोड इट अलाउ टू सिलेक्ट, ये अलाउ करता है सिलेक्ट एंड सेट द पेंटिंग मोड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और पेंटिंग सेट द पेंटिंग कर सकते हैं। ओपेसिटी, दिस ऑप्शन अलाउ करता है सेट द लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ द ब्रश स्ट्रोक। ब्रश स्ट्रोक की ट्रांसपेरेंसी को अलाउ करता है। फ्लो डिटरमाइन हाउ क्विकली द ब्रश टूल अप्लाई द पेंट। फ्लो की हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि ब्रश टूल को हम कितना स्पीडली उसे फ्लो कर सकते हैं। फॉलो द स्टेप, इसमें स्टेप दिए गए हैं। सिलेक्ट द ब्रश टूल, आपको ब्रश टूल सिलेक्ट करना है टूल पैनल में से। क्लिक द सेट फोरग्राउंड कलर, आपको सेट फोरग्राउंड पर क्लिक करना होगा, आपके सामने पिक खुल के आ जाएगी। क्लिक ऑन ओके, सिलेक्ट द डिजायर्ड कलर, आपने जो भी कलर सिलेक्ट किया होगा आप उस पर ओके करेंगे। सिलेक्ट द डिजायर ब्रश स्टाइल फ्रॉम द ब्रश प्रेजेंट पिकल में से आपको ब्रश सेलेक्ट करना होगा। ड्रैग द पॉइंटर ऑन द इमेज होल्डिंग डाउन द लेफ्ट माउस बटन सो एज टू अप्लाई ब्रश स्ट्रोक। फिर आप ड्रैग करके उस इमेज को ड्रैग करेंगे और फिर माउस को रिलीज कर देंगे तो पिक आपके सामने ड्रॉ हो जाएगी। ग्रेडियंट टूल, ग्रेडियंट टूल दिए गए हैं। ग्रेडियंट टूल क्रिएट करते हैं एक ग्रेजुअल ब्लेंड बिटवीन मल्टीपल कलर, मल्टीपल यानी कलर के बीच में एक ग्रेजुअल ब्लेंड क्रिएट करते हैं। वन कैन चूज फ्रॉम प्रेजेंट ग्रेडियंट फिल ऑन क्रिएटिव हिज ओन, अपने अकॉर्डिंग आप कलर को चूज कर सकते हैं, इसके स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सिलेक्ट द एरिया ऑफ एन इमेज विद द हेल्प ऑफ द पॉलीगोनल लैसो टूल। पॉलीगोनल लैसो टूल की हेल्प से हम एरिया सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द ग्रेडियंट टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स में से ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द ग्रेडियंट पिकर, ग्रेडियंट पिकर पर ड्रॉप डाउन नीचे की तरफ जाके ग्रेडियंट पिकर पर जाना है। सिलेक्ट करना है डिजायर, जो भी आपको कलर चाहिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे। क्लिक एंड ड्रैग द माउस, क्लिक करेंगे और माउस को ड्रैग करके लेके जाएंगे एंड द सिलेक्टेड एरिया पर सिलेक्टेड ग्रेडियंट गेट्स अप्लाइड ऑन द इमेज इन द डिजायर्ड एरिया, आपका पूरे एरिया पे वो कलर आ जाएगा। ब्लर टूल, अगर आपको वो पिक ब्लर करनी है तो ब्लर टूल इज यूज टू गिव अ ब्लर इफेक्ट, ब्लर इफेक्ट के लिए ये टूल यूज होता है। ईच स्ट्रोक मेड यूजिंग द ब्लर टूल विल लोअर देन कॉन्ट्रास्ट बिटवीन अफेक्टेड पिक्सल मेकिंग दैम एपियर ब्लड। आप इसकी हेल्प से अपनी पिक्चर को ब्लर कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप्स फॉलो करने होंगे। क्लिक ऑन द ब्लर टूल, आपको ब्लर टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको ब्रश पे क्लिक करना है। ब्रश प्रेसेट पिकर में से जो भी आपको ब्रश चाहिए उसे आप क्लिक करेंगे। स्पेसिफाई द इफेक्ट मोड, इफेक्ट मोड पर सेट द स्टैंडर्ड फॉर स्ट्रोक फ्रॉम द ऑप्शन बार में से आप इफेक्ट मोड पे स्पेसिफाई करेंगे। माउस को ड्रैग करके लेके जाएंगे एरिया पर, वो एरिया ब्लर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आई विल मीट यू नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू।